हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों ने अपना मेरिट लिस्ट में नेम जो है अब चेक कर लिया होगा। अब आपके पास बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि आखिर अब एडमिशन कैसे होगा, क्या करना है आगे। तो दोस्तों उसके बारे में वीडियो बाद में बनाऊंगा कि कितने रैंक वाले को कॉलेज में कब रिपोर्टिंग करना है। अभी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्म में। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो डिप्सार डिप्सरू में, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो बी फार्म के लिए अप्लाई करते हैं डिप्सार और डिप्सरू में। तो आपका जो है कितना रैंक तक अगर रहेगा तो आपका जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट में कितने रैंक वालों तक का जो है सिलेक्शन होने वाला है, इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट एनालिसिस के साथ बताऊंगा कितनी सीट है जनरल की और कितना जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, क्योंकि ये देखना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जनरल एससी एसटी सबकी जो है लिस्ट अलग अलग निकली है। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट, और साथ ही साथ प्लीज़ एक वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और स्टूडेंट तक जाती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों अगर आपके सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं डिप्सार डिप्सरू में, तो नोएडा में किसी अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा हो, तो उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है एक बार आप लोग जो यहाँ पर सीट स्टेटस है उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो समझ में आएगी पूरी की पूरी। देखो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठना अगर आप लोग अच्छे से जानना चाहते हो तो, बाकी ऐसे भी देख सकते हो, मैं ऐसे भी सारा चीज़ लिख के बताऊँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मेसी डिप्सार और डिप्सरू में है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि डिप्सार और डिप्सरू ये क्या है, तो जो लोग मेरे कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं उनको पता है कि डिप्सार और डिप्सरू में क्या डिफरेंस है। नहीं पता है एक बार और मैं बता देता हूँ डिप्सरू और डिप्सार में क्या डिफरेंस है। DPSRU डिप्सरू जो है एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है। और डिप्सार जो है एक इंस्टीट्यूट है। कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा हो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई सारे कॉलेज होते हैं। वैसे ही जो डिप्सरू है मेन यूनिवर्सिटी है और उसके अंतर्गत डिप्सार एक कॉलेज है। अब देखो आप लोग कहोगे कि कहाँ की वैल्यू ज़्यादा है, तो स्टूडेंट दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है। चाहे आप लोग डिप्सार में एडमिशन लो चाहे आप लोग डिप्सरू में लो, फीस भी सेम मिलेगी, ठीक है। कैंपस भी सेम ही है, दो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, एक बिल्डिंग यहाँ है एक बिल्डिंग यहाँ है और बीच में यहाँ पर कनेक्ट भी है, दोनों जो है यहाँ पर एक ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट है, आप लोग दोनों की बिल्डिंग में जा सकते हो। हाँ, क्लासेज दोनों की अलग अलग चलती हैं, लाइब्रेरी जो है दोनों की सेम है, ठीक है। ये समझो आपकी डिप्सरू की बिल्डिंग है और ये डिप्सार की बिल्डिंग है, तो लाइब्रेरी आपकी जो है वो डिप्सार में ही आनी पड़ेगी। डिप्सरू के स्टूडेंट भी डिप्सार में ही आते हैं लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो कॉलेज में गए होंगे विजिट किए होंगे। मैं वहीं से पास आउट हूँ तो इसलिए मुझे सारा चीज़ पता है, ठीक है। अब देखो ये तो चीज़ें हो गई डिप्सार डिप्सरू में। आई होप कि आप लोगों ने डिफरेंस जो है समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे जनरल SC ST और नॉन दिल्ली सबके लिए सीट है, ठीक है, सबके लिए सीट है। अब सीट देखो यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा वो डिप्सार और डिप्सरू दोनों का मर्ज करके बताऊंगा, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो डिप्सार और डिप्सरू दोनों को एक ही में बताऊंगा, जिसमें आपको एडमिशन मिला आप लोग उसमें ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो पहला जो है क्या है इसको समझो जरा। देखो यहाँ पर जो मिला हुआ है, टोटल जो सीट ऑफ संख्या की बात करें, डिप्सार में 100 सीट है और डिप्सरू में 60 सीट है, यानी कि टोटल 160 सीट है, ठीक है, 160 सीट है। बट स्टूडेंट जब आप लोग ये नंबर काउंट करोगे ना, ये जो आप लोग नंबर देख पा रहे हो जनरल से लेकर के और डिफेंस कोटा तक, तो पता है वो टोटल कितनी सीटें आएंगी, 176 सीटें आएंगी। आप कहोगे ये कैसे, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सीटें बढ़ घट जाती हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो चीज़ें हो गई। अब आपके यहाँ पे ये समझने वाली बात है जनरल में जो टोटल सीटों की संख्या है वो कितना है। तो जनरल में जो टोटल सीटों की संख्या है वो है 41 एंड 24, मीन्स दैट कि जो टोटल सीट हुए वो 65 हुए। क्या 65 हुए। अब आप लोग इस नंबर को याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं जो मेरिट लिस्ट आई है वहाँ पर। तो अभी आप लोग देख पा रहे होगे ये है कॉमन जो है सबका यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो हैं, एक्सपेक्ट किया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 2018 स्टूडेंट है। क्या 60 सीटों के लिए 2018 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। अब हालांकि यहाँ पर अलग अलग कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, लेकिन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं किस कोर्स के लिए, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जनरल में जो टोटल सीटों की संख्या है जनरल में वो कितनी है, 65 है। कितनी है स्टूडेंट, 65 है। तो अब ये जो है ना वो दिल्ली की है, ठीक है, दिल्ली की है ये, और साथ ही जनरल की है,
ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है लेकिन जनरल की ही है। क्यों? क्योंकि SC ST और OBC की कट ऑफ अलग अलग आई है। तो इस मेरिट लिस्ट में हम सबसे पहले सीरियल नंबर 65 तक चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो सीरियल नंबर जो 65 है वो कौन से स्टूडेंट का है, तो वो है लकी मानव का। ठीक है, ओ सॉरी, ये फीमेल कैंडिडेट है, लकी मानव 92% है इनका। तो आप लोग ये श्योरिटी लेकर चलो, अगर ये सारे स्टूडेंट ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने बी फॉर्म के लिए ही अप्लाई किया होगा, तो इस बार जो एडमिशन होगा इस मेरिट रैंक के हिसाब से वो लकी मानव तक होगा। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनका यहाँ पर सिलेक्शन जो है, इन स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो कंफर्म है, निश्चित है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऊपर की कोई सीट नहीं छोड़ते हैं लोग तो। अब देखो इस केस में क्या होता है, कई लोग जो है सीट वगैरह छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, नहीं एडमिशन लेते हैं किसी कारणवश। तो आप लोग जो है थोड़ा सा ये आंकड़ा लेकर चलो कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा, ठीक है, कि 70 तक वालों का एडमिशन हो जाएगा। हालांकि 65 सीट हैं लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ के चल रहा हूँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पर सीट छोड़कर चले जाएँ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं OBC की। देखो वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो OBC की टोटल सीट आप कितनी है, तो टोटल जो सीट है ना OBC की वो 22 और 13 है, यानी कि टोटल कितनी सीट हो गई, 22 और 13 कितनी हो गई आपको, तो ये हो गई 35 सीटें, यानी कि 35 सीट। तो अब हम चलते हैं मेरिट लिस्ट में और यहाँ से हम OBC का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे। किसका, तो दिल्ली का। तो देखो एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे मेरिट लिस्ट वाले में, और यहाँ पर जो है OBC मेरिट लिस्ट फॉर दिल्ली। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, ये EWS का हो गया, OBC का हमें डाउनलोड करना है OBC। ठीक है, ये देखो डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर देखो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, कुलवित रावत, ठीक है 98% है इनके। अब यहाँ पर देखो 35 मेरिट तक मान के चलो, 35 मेरिट जिनका भी है उनका यहाँ पर सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित है। तो OBC कैटेगरी का 87 इस बार कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, 87 तक इस बार कट ऑफ जाएगा और इतनी सीट है तो इनका जो है सीट मिल जाएगा अमन कुमार का, अगर इस सारे लोग बी फॉर्म के लिए अप्लाई किए होंगे तो। ठीक है, चलो अब दूसरी बात ये आती है कि आप लोग ध्यान से देखते रहना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इसको एनालिसिस करके फिर मैं बना रहा हूँ। अब देखो बात आती है SC और ST की। तो SC की अगर हम बात करें टोटल कितनी 90 सीट हैं, यहाँ पर कितनी सीट हैं, 90 सीट हैं। अब आप लोग कहोगे मुझे कैसे पता, तो यहीं पे लिखा हुआ है, देखो SC कैटेगरी 12 and 7 डिप्सार और डिप्सरी को मिला करके कितनी 90 सीट हो गई। तो अब हम चलेंगे मेरिट लिस्ट में और यहाँ पर हम जो है SC कैटेगरी दिल्ली का जो है उसका हम मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्रोम में चलते हैं और SC मैंने बताया आपको SC की टोटल 90 सीट है, तो SC की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे फॉर दिल्ली कैंडिडेट के लिए। ओके, चलो इसको हमने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे SC की जो मैंने बताया आपकी 19 थी, तो 19 मेरिट लिस्ट तक मान के चलो कि इस बार जो है कट ऑफ जाने वाला है। तो देखो तनिष्क कुमार जो कि मेल कैंडिडेट है 87.6% तक इनका जो एडमिशन कन्फर्म है, अगर ये बी फॉर्म में लेंगे तो। अब यहाँ पर देखो आप लोग कहोगे कि क्या पता इसमें से कोई लेगा या नहीं लेगा, तो अपना भी थोड़ा आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना। इनकेस अगर कोई नहीं लेता है और 2-3 रैंक आपका आगे पीछे है तो आपका भी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया SC के लिए। अब हम बात करते हैं ST कैंडिडेट का। देखो ST कैंडिडेट को जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट की अब बात करें अगर हम, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। देखो ST कैंडिडेट तो 6-4-10, ठीक है, 10 यहाँ पर सीट हैं किसके लिए, ST कैंडिडेट के लिए। तो चलो अब हम ST का भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें आपको पता लग पाएगा कि होगा कि नहीं। ठीक है, ST की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करते हैं यहाँ से। ओके, तो ST की मेरिट लिस्ट थोड़ी कम जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो ये देखो ST में काफ़ी कम लोगों ने अप्लाई किया है और आप लोग देख पा रहे हो पहला जो रैंक है वो सचिन कुमार का है जिनके 82.67 यहाँ पर परसेंटेज बन रहे हैं PCB के। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर 10 सीट हैं, तो 10 सीट यानी कि करण सिंह तक के जो है एडमिशन एक बार कन्फर्म है। और इनका जो है देखो रैंक कितनी है, सॉरी इनका जो PCM परसेंटेज है वो 68.67, सबसे कम परसेंट मुझे लग रहा है ST कैटेगरी की इस बार जाएगी। देखो इतने परसेंट पर सिलेक्शन जो है निश्चित है, डेफिनेटली इनका हो जाएगा, अगर सीट जो है यूनिवर्सिटी में इधर उधर ना हो तो ये डेफिनेटली है हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं EWS की। तो EWS में थोड़ा नंबर ऑफ सीट जो है वो 13 सीट हैं, आई थिंक देख पा रहे हो यहाँ पे 13 सीट हैं। ओके, अब हम चलते हैं तुरंत मेरिट लिस्ट पे और देखते हैं कि मेरिट लिस्ट में जो है किसका किसका इस बार सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलो इसको हमने क्लिक कर लिया और EWS मेरिट लिस्ट फॉर द दिल्ली,
इसको हम क्लिक करेंगे। चलो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं EWS कैटेगरी के, तो EWS कैटेगरी का जो मैंने आपको बताया 13 सीट हैं, तो 83 तक जो है परसेंटेज तक एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब 83% कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर के जितने भी मेरिट लिस्ट हैं उन सबका जो है नाम आने वाला है। ठीक है, आप लोग ये कन्फ्यूज मत होना कि ये क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगा लेना आप लोग कि ऊपर के जितने मेरिट हैं यहाँ पर 13 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे, जाना भाई बिल्कुल जाना। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें यही बताऊंगा कि किस किस स्टूडेंट को कब कब जाना है। ये तो हो गया दिल्ली कैंडिडेट की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नॉन दिल्ली कैंडिडेट की। नॉन दिल्ली कैंडिडेट में सीट की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो चलो नॉन दिल्ली कैंडिडेट का भी मैं इसमें बात कर लेता हूँ। अब दूसरी वीडियो बनाऊँगा तो फिर दूसरी वीडियो लानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, देख लेना आप लोग। ठीक है, देखो जनरल जो सीट है यहाँ पर नॉन दिल्ली के लिए वो 11 एंड 7 यहाँ पर टोटल 19 सीट हैं। अगर हम SC की बात करें तो 3 सीट है, ST की बात करें 2 सीट हैं, और EWS की बात करें तो 1 सीट है, और डिफेंस की बात करें टोटल 8 सीटें हैं। तो एक बार चलो मैं मेरिट लिस्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको सबका। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, आप देखो मैं यहाँ पर नॉन दिल्ली का यहाँ पर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने जा रहा हूँ। तो नॉन दिल्ली का जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब देख पा रहे होगे आप लोग नॉन दिल्ली के लिए देखो मैंने बताया 19 सीट हैं, तो 19 नंबर तक चले जाओ आप लोग, मान के चलो कि 20 तक वालों का परसेंटेज का सिलेक्शन होगा। मैंने हर बार वीडियो में बताया है कि हमेशा जो है कट ऑफ जाती है वो 96 प्लस ही रहती है, और देखो इस बार भी वही हुआ 96। गरिमा सिंह तक के जो कैंडिडेट है उनका एडमिशन हो जाएगा, ऊपर के जो भी है उनका भी एडमिशन होगा, नीचे वालों का एडमिशन नहीं होगा, बहुत मुश्किल है एडमिशन होना। नॉन दिल्ली का तो भूल ही जाओ आप लोग, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर तो आपका जो है चांस ख़त्म हो गया। अगर आपने कहीं और अप्लाई किया हो तो ठीक है, वरना आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेना मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना आप लोग, वहाँ पर मैं आपको एक अच्छा कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा जहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज होंगे ग्रेटर नोएडा के, तब भी आप लोग एडमिशन ले लेना वहाँ पर, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ प्लेसमेंट फैसिलिटी अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, कैंपस अच्छा है। ठीक है, और डिप्सार जैसा नहीं है कि डिप्सार में प्लेसमेंट ही नहीं होता है, ये रियलिटी है डिप्सार की, यहाँ पर प्लेसमेंट बी फार्म वालों का नहीं होता है। ठीक है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ, ये नहीं होता है यहाँ पर प्लेसमेंट, बहुत कम ही बच्चों का हो पाता है। कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट तो M फार्म वालों का ही होता है, बी फार्म वालों का कोई जगह नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग अच्छे कॉलेज में जाओ, डिप्सार बस एक नाम के पीछे मत भागो आप लोग, ये मैं कहूँगा आप लोगों से। तो ये जनरल कैटेगरी की बात हो गई। अब यहाँ पर बात आती है दूसरे कैटेगरी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरा मैसेज करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, फार्मा व्यू नाम से होगा मेरा इंस्टाग्राम, मैं ही चलाता हूं, उस पर आप लोग मैसेज करना। सिंपली आप लोग बोलना अपने नेम, ठीक है, साथ ही साथ 12th परसेंटेज कोर्स तो आप लोग बी फॉर्म के लिए ही करोगे, और अपना फ़ोन नंबर भी एंटर कर देना। अगर बात करना हो तो मैं डायरेक्टली बात कर लूँगा आप लोग, क्योंकि मैसेज में बहुत टाइम लगता है, मैसेज करने में मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भेज देना, और आप लोग लिखना प्राइवेट कॉलेज, तो मैं आपको प्राइवेट कॉलेज बता दूंगा। देखो स्टूडेंट नोएडा में ही मैं बताऊंगा, ग्रेटर नोएडा में, तो नोएडा के लिए अगर आप लोग आना चाहते हो तभी आप लोग मैसेज करना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात ये आती है दूसरे कोर्स के लिए, देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो नॉन दिल्ली है EWS की। ठीक है, तो EWS के लिए मैंने बताई थी आपको 2 सीटें हैं। तो EWS में देखो प्रिंस आयुष और वैभव राज, इनका ही एडमिशन हो पाएगा और किसी का नहीं हो पाएगा। अगर कोई दिक्कत हो जाती है, इन दोनों में से कोई अगर नहीं आ पाता, अटेंड कर पाता है, तब इन दोनों को चांस मिलेगा, आदित्य मिश्रा और निहारिका जी को। ठीक है, अदरवाइज इनका भी चांस नहीं मिलेगा अगर दोनों ने, ऊपर वाले कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया तो। ये हो गई EWS कैटेगरी। ओके, अब बात आती है यहाँ पर SC ST और डिफेंस की। तो चलो हम SC का भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं नॉन दिल्ली के लिए। SC में जो टोटल सीटों की संख्या है नॉन दिल्ली के लिए, डिप्सार डिप्सरू को मिला करके, और टोटल 3 सीटों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 सीट तक योगेश कुमार वर्मा हैं, धूति हैं और सिमरजीत कौर हैं, इनका एडमिशन होगा कंफर्म में, और किसी का नहीं हो पाएगा अगर इन्होंने एडमिशन ले लिया तो। SC हो गया। अब हम बात करते हैं ST कैंडिडेट की। ठीक है, चलो ST कैंडिडेट यहाँ पर आ गए। अब ST कैंडिडेट में जो है टोटल 2 सीटों की संख्या है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ST कैंडिडेट से अप्लाई किया है। तो यहाँ पर रितु मीना, ठीक है, जो कि फीमेल कैंडिडेट है, और इमरान खान जो कि मेल कैंडिडेट है, इन दोनों का सिलेक्शन जो है कंफर्म में यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का सिलेक्शन है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो डिफेंस कोटा में टोटल 8 सीटें हैं। तो डिफेंस कोटा का इन्होंने निकाला नहीं है यहाँ पर जो है, हालांकि इन्होंने पब्लिश नहीं किया है पर्सनली इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफेंस कोटा का तो एडमिशन ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख लेना, कोटा लगाया होगे तो आपका डिफेंस कोटा होगा। 8 सीटें हैं, 8 स्टूडेंट को ही लेते हैं, दिल्ली को है नॉन दिल्ली को, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो सबसे लास्ट में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप लोग चाहे दिल्ली के हो, ठीक है स्टूडेंट, चाहे नॉन दिल्ली के हो, चाहे दिल्ली के हो और चाहे नॉन दिल्ली के हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर आपको लगता है कि डिप्सार में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर देना। वहाँ पर मैं आपको जो है कॉलेज सजेस्ट कर दूँगा, अगर आपको प्राइवेट में लेना होगा तो, ठीक है। प्राइवेट अच्छा कॉलेज सजेस्ट करूँगा, और कुछ जानने वाले भी है, डायरेक्ट मैं कॉलेज में ही बात कर लूँगा आपके एडमिशन के लिए। तो आप लोग मुझे जो है मैसेज कर सकते हो। इंटरेस्टेड हो तभी करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि देखो मुझे इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं डायरेक्ट रिकमेंड भी करूँगा, आपकी हेल्प भी करूँगा, और आप लोग जो है नहीं भी लोगे तो उससे मेरा क्रेडिट ख़राब होगा। तो आप लोग अगर जेन्युइनली लेना चाहते हो एडमिशन तभी आप लोग आना, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप लोग जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैं तो जस्ट एक गाइड के लिए बोल रहा था। ये बातें हो गई। अब देखो, अगर आप लोग चाहते हो मैं और भी कोर्स का ऐसे एनालिसिस करके वीडियोस लाऊं तो भी मैं कर सकता हूं। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में अपने कोर्स लिखना है कि इस पे वीडियो लेकर के आओ। अगर एक कोर्स पर, ठीक है, 5 या 10 से ज़्यादा अगर कमेंट आए, 10 से ज़्यादा अगर कमेंट आए एक कोर्स पे, तो मैं वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। कमेंट कर देना आप लोग, और वीडियोज़ को लाइक करना, जिससे कि मुझे भी पता चल पाए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जो है कमेंट कर देना और मैं वीडियोज़ बना दूंगा, नो वरी, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।